लेक्चर 54। पेज 1। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ये एक अवरोधक पर्वत का उदाहरण है जिसकी उत्पत्ति ब्रंशन फॉल्टिंग की क्रिया से हुई है। इस पर्वत का पूर्वी विस्तार मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां संगमरमर का खनन किया जाता है। इसी कारण इसे मैकाल की संगमरमर की पहाड़ी भी कहते हैं। विंध्य और सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है, जिसमें नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। नर्मदा नदी ने जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जलप्रपात का निर्माण किया है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। पेज 2। महादेव पर्वत। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत में स्थित एक पहाड़ी है। ये पहाड़ियां चूना पत्थर और संगमरमर के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये क्षेत्र पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और ये पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यह एक लावा निर्मित पर्वत है। इसके पूर्व में मालदा भ्रंश है जो इसे मुख्य पठार से शिलोंग पठार को अलग करता है। दामोदर और स्वर्ण रेखा इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। पारसनाथ राजमहल की सबसे ऊंची चोटी है और जैन धर्म का एक पवित्र स्थान है। पेज नंबर 3। बादाम पहाड़। ये ओडिशा में स्थित एक कम ऊंचाई वाला पहाड़ है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क, मैंगनीज, एस्बेस्टस और डोलोमाइट जैसे खनिजों का खनन किया जाता है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो जैसे इस्पात संयंत्रों में भेजा जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ी। यह प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यह पहाड़ी उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु और केरल की सीमा तक फैली हुई है। यह एक लगातार पहाड़ी न होकर कटी कटी अविच्छिन्न पहाड़ी का उदाहरण है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है और इसे उत्तरी सह्याद्री, मध्यवर्ती सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में वर्गीकृत किया जाता है। पेज नंबर 4। पश्चिमी घाट की पहाड़ी जारी। इस पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी वर्षा होती है। इसी वजह से यहाँ पश्चिमी ढाल पर सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये क्षेत्र प्रचुर जैव विविधता के लिए जाना जाता है। केरल में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली इसी का एक उदाहरण है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का उदाहरण माना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र जहां निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, उसे जैव विविधता तपस्थल हॉटस्पॉट कहा जाता है। 1 पौधों और जंतुओं की प्रचुर प्रजातियां उपलब्ध होनी चाहिए। 2 कम से कम 1500 प्रजातियां स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए। 3 कम से कम 70% प्रजातियां विलुप्त हो गई हों। भारत के प्रमुख जैव विविधता तपस्थल 1 पश्चिमी घाट, 2 पश्चिमी हिमालय, 3 पूर्वी हिमालय, 4 अराकान योमा और सुंडालैंड। पृष्ठ 5। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां। हरिश्चंद्र की पहाड़ी। ये महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट की एक प्रमुख पहाड़ी है। इसकी प्रमुख चोटी कलसुबाई है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अजंता श्रेणी। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ये मैंगनीज, डोलोमाइट और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल है। ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पृष्ठ 6। नीलगिरी। ये केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। ये नीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में पाया जाने वाला चार्नोकाइट नामक खनिज है। ये पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियों का मिलन स्थल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदाबेट्टा है। ये क्षेत्र कॉफी और मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नीलगिरी भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। यूनेस्को द्वारा नीलगिरी को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। पेज नंबर 7। जैव मंडल आगार बायोस्फीयर रिजर्व। जैव मंडल आगार के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। क्रोड क्षेत्र कोर एरिया, ये सबसे भीतरी और संरक्षित क्षेत्र होता है। बफर क्षेत्र बफर जोन, ये क्रोड क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र होता है जहां शोध, रिसर्च और अध्ययन स्टडी की अनुमति होती है। संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिशन जोन, ये सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जहां स्थानीय लोगों लोकल पीपल की गतिविधियों की अनुमति होती है। भारत में कुल 18 जैवमंडल आगार हैं। पेज नंबर 8। अन्नामलाई। ये तमिलनाडु और केरल में स्थित है। यहाँ अनाईमुडी, जो एक प्रमुख चोटी है, मौजूद है। यहाँ सघन वनस्पतियाँ डेंस वेजिटेशन पाई जाती हैं। पालनी पहाड़ियाँ पलानी हिल्स। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये सघन वनस्पति का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हिल स्टेशन मौजूद हैं।